नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज मेरी भौतिक उपस्थिति जनपद जौनपुर खंड जलालपुर के अंतर्गत एक परावगंज मार्केट है, वहां पर अमर इंटर कॉलेज है, वहां पर है। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम यहां पर भौतिक रूप से विराजित विभूतियां हैं। इनका मैं एक एक करके परिचय भी कराऊंगा। पिछले 2-3 दिनों से इस क्षेत्र में बड़ा कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है परावगंज महोत्सव को लेकर। ये परावगंज महोत्सव क्या है, कब प्रस्तावित है, इन सारे विषयों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहेंगे। सर, सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज में आपका स्वागत है। आप स्टैंड अप कॉमेडियन मनीष रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सब लोग जानते हैं। ये परावगंज महोत्सव का टोटल प्रारूप क्या है, आज संक्षिप्त तौर पर हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। दिनेश भाई, सबसे पहले हमारे क्षेत्र परावगंज में आप जैसे होनहार और अच्छे पत्रकार का स्वागत है और मुझे खुशी है कि आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए परावगंज तक आए। इसमें 7 और 8 दिसंबर में होने वाले 2 दिवसीय महोत्सव में क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। जैसे जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में अच्छा नंबर लाए हैं, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, उन्हें उचित पुरस्कार देकर आगे बढ़ाया जाएगा ताकि अन्य बच्चे भी मेहनत से पढ़ें। और संगीत जगत में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए खुला मंच है कि वो आएँ। कुछ छोटे छोटे चरणों से गुजरना है, जिसे ऑडिशन कहते हैं, जानते हैं आप। वो 3 चरणों का ऑडिशन होगा, पहले बिना म्यूज़िक का, उसके बाद 2 म्यूज़िक और फाइनल ऑडिशन के बाद जो 15 कंटेस्टेंट होंगे उनको हम 7 और 8 दिसंबर के लिए आगे ले जाएंगे। ये प्रारूप है। और इस परावगंज महोत्सव में हमारी क्षेत्र की जनता का हमें पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस कार्यक्रम हेतु जब मैं क्षेत्रीय विधायक जो केराकत के हैं श्री तूफानी सरोज जी, उनसे चर्चा हुई, जो इस लोकसभा मछलीसर क्षेत्र की सांसद हैं सुश्री प्रिया सरोज, उन्होंने सहयोग दिया। और साथ ही साथ हमारे मुख्य प्रायोजक के रूप में और सह प्रायोजक के रूप में क्षेत्र की जनता और परावगंज वासियों का बड़ा सहयोग रहा। जैसे मुख्य प्रायोजक में आदरणीय गुरुजी, अमर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक श्री अमरनाथ यादव जी, जिसमें अमर इंटरमीडिएट कॉलेज मुख्य प्रायोजक की भूमिका में है। केशव बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आर मार्का ईट हो गया, उसके बाद SRS हॉस्पिटल हो गया। और क्षेत्र के कुछ ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, उन्हीं के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो मुख्य रूप से मनीष रावत जी जो इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं और तमाम सहयोग, जैसे कि बताया कि तमाम यहाँ जो प्रायोजक हैं जिनके अनुकंपा से इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जा रहा है, उनका भी बड़े आदर के साथ नाम ले रहे हैं। एक मिनट में आपका रुख इधर करना चाहूँगा जी। देखिए, कार्यक्रम में कुछ नाम तो मैंने ले लिया, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, कुछ नाम छूट भी गया है। जैसे अंशिका मोबाइल सेंटर के मालिक हो गए तहसीलदार यादव जी। इस कार्यक्रम में जो ऑडिशन के प्रभारी हैं, जो बच्चों को आगे ले जाएंगे, उनकी देखभाल करते हुए बड़े भैया दुर्गेश मणि जी हो गए। और हमारे क्षेत्र के समाज सेवी आदरणीय श्री पप्पू यादव जी। और इस क्षेत्र में वार्ड संख्या 66 में जिनके मन में सबसे पहला विचार आया कि हम मनीष इस कार्यक्रम में प्रतिभाओं का भी सम्मान करेंगे, छात्रों का, बड़े भैया श्री विजय सरोज जी, जो उप विजेता हैं वार्ड संख्या 66 जिला पंचायत सदस्य के। आप बड़े भैया मानिका यादव जी, जो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए परामर्श की जो इनकी भूमिका है वो सबसे बड़ी है। और साथ ही साथ केशव बिल्डिंग मटेरियल और हमारे बड़े भैया श्री सुनील यादव जी श्याम इलेक्ट्रॉनिक से, और बहुत सारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग है। कह सकते हैं कि परावगंज की एक एक जनता, एक एक दुकानदार, एक एक लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ है, तभी हमको आगे बढ़ने का हौसला मिला है। और आप जैसे होनहार पत्रकारों का साथ में कार्यक्रम के 2 दिवसों में चाहूँगा दिनेश जी। अच्छा सर, ये बताएं, ये क्षेत्र की जो भी जनता है इस महोत्सव में प्रतिभाग करेगी, अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज कराएगी, तो मैंने पोस्टर पर देखा कुछ भोजपुरी जगत के सिने स्टार भी आने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? तमाम क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि कौन से सिने स्टार आएंगे, जिसको देख करके उनका भरपूर मनोरंजन भी होगा और क्षेत्र का सम्मान भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल दिनेश जी, इस पक्ष को भी छोड़ा नहीं जा सकता। इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग देने के लिए भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में जो नंबर 1 नंबर 2 पर हमेशा ट्रेंड करते हैं जिनके कार्य, देसी स्टार समर सिंह जी भी 8 तारीख को आ रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चों का कार्यक्रम है उसको जज करने के लिए पूरे पूर्वांचल ही नहीं, भारतवर्ष में जिनके भक्ति गीतों की पूरी झूम है, बड़े भैया श्री रविंद्र सिंह ज्योति जी हैं। सुर संग्राम प्रथम सीजन के चैलेंजिंग विनर राकेश तिवारी जी हैं। सारेगामा पर रंग पुरवैया के विनर सुजीत गौतम जी हैं। बहुत ही अच्छे राइटर बड़े भैया आलोक यादव जी हैं। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार कुछ अन्य हैं जिनसे कंसर्न किया जा रहा है, और वो अगर संपर्क सही तरह से सज जाता है और राजी होते तो वो भी आप सभी के बीच में होंगे। तो अब देख सकते हैं, एक शब्दों में ही उन्होंने सारे
उन भोजपुरी जगत के सिने स्टारों का नाम लिया है। यहाँ पर गुरुजी भौतिक रूप से विराजित हैं, हमेशा प्यार मोहब्बत और सहयोग मिलता रहता है और क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको मूर्त रूप दे रहे हैं इस शिक्षण संस्थान रूपी वट वृक्ष का सृजन करके अमर इंटर कॉलेज। सर, ये परावगंज महोत्सव का आयोजन में आप भी प्रायोजक में हैं और आप लोगों के अनुकंपा से ही इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जा रहा है। क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए इतना बड़ा मंच बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले दिनेश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस कार्यक्रम को कराने का मेन उद्देश्य हम लोगों की जनता ये चाह रही है कि भाई यहाँ की प्रतिभाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले, और जो भी हमारे जनता है, सबका ये प्यार है कि जो है इस तरह के जो है प्रोग्राम यहाँ होने चाहिए, क्योंकि हर विधानसभाओं में लगभग हर विधायक जी कराते रहते हैं। हम लोग अछूते थे, इसलिए विधायक जी को इन्होंने प्रार्थना की, विनती किया कि नहीं, इस तरह के कार्यक्रम जो है हमारे यहाँ भी आयोजित होना चाहिए। विधायक जी ने और सांसद जी ने दोनों नेता द्वय ने इस बात को सर स्वीकार कर लिया और इस बात को हम लोगों के मार्फत हम लोगों के पास आई जब, तो इस तरह से हम लोग भी इस कार्यक्रम में पूरा भरपूर सहयोग देने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, चलिए इस कार्यक्रम को मनीष जी आप कराते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग लगातार लगे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अमर इंटर कॉलेज के प्रबंधक साहब हैं और ये इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हर विधानसभाओं में इस तरह से कार्यक्रम होते रहते हैं। तो यही एक विधानसभा अछूता था और परावगंज की ये धरती रही है और किराकत विधानसभा के इस समय समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता तूफानी सरोज साहब विधायक हैं और मछली शहर लोकसभा की लोकप्रिय सांसद समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज हैं। दोनों जनप्रतिनिधि हैं और दोनों के सहयोग से ये कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जा रहा है और साथ ही साथ इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि क्षेत्र की जो जनता है, इनकी मांग थी कि एक ऐसा मंच मिले जो हमारे ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं, जो शिक्षा, साहित्य और कला जगत में आगे बढ़ने के लिए उनको एक उपयुक्त मंच जो है कि प्रदान किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए ये मंच जो है कि बनाया गया है। आप दुर्गेश मणि जी, तमाम मंचों पर मैं देखा करता हूं, ऑडिशंस किस तरह से होगा उसमें आप प्रभारी हैं, ऑडिशंस लेने के किन चरणों में होगा, आज हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें जो परावगंज महोत्सव हो रहा है, इसमें जो है ऑडिशन 3 चरणों में होगा। पहले विदाउट म्यूजिक होगा, उसके बाद 2 बार म्यूजिक पर होगा, फिर हम लोग फाइनल मंच पे बच्चों को ले जाएंगे और जो भी उभरती प्रतिभाएं हैं उनको हम लोग मंच पे लाना चाहते हैं और ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा इधर फ्रेम घुमाएं। सर, मैं आ रहा था रास्ते में, तमाम चट्टी चौराहों पर हम रुका एक जगह नाश्ता करने के लिए, तो ये परावगंज महोत्सव की चर्चा थी मुखर होकर, विशेषकर युवाओं में बड़ा जो है कि उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस क्षेत्र के लोगों का कितना प्यार मिल रहा है इस परावगंज महोत्सव को कराने के पीछे, आप अपने शब्दों में बताएं। जी, परावगंज महोत्सव के लिए क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। फ़ोन बहुत सारे आ रहे हैं कि आप लोग जो है जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए हमसे भी जो सहयोग चाहिए वो देने के लिए लोग तैयार हैं और पूरे मन से पूरी जनता सहयोग कर रही है। क्या बात है, देख सकते हैं इस महोत्सव को लेकर इस क्षेत्र में बहुत सारा उत्साह है और सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे भी सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी व्यवस्थापन और कमेटी में जो सहयोग चाहिए उसके लिए भी वो मानसिक रूप से तैयार हैं। तो परावगंज महोत्सव के लेकर के आप कितना उत्साहित हैं और क्षेत्र की जनता में क्या कुछ माहौल है, अपने शब्दों में आज हमारे दर्शकों को बताएं। भैया, दिनेश भैया, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस क्षेत्र में एक कार्यक्रम मतलब चालू होने वाला है। जब से ये चर्चा हुई है हम लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अभी हम आज अमेठी से आए हैं, इस कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार हो गया है, अब हम लोग आज से ही लग जाएंगे और सभी भाइयों का सहयोग भरपूर है। हर एक बाज़ार में सूचना चली गई है, हमारे परावगंज मार्केट में सूचना चली गई, हर एक दुकानदार ये कह रहा है कि ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। पहली बार हो रहा है, जितना हो सकेगा हम लोग सहयोग करेंगे या भरपूर सहयोग करेंगे, इसलिए कि जितना भी हो सके हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो। और ये जो प्रतिभा की बात हो रही है, प्रतिभा में हम लोग पहले से ही लगे थे कि चुनाव में भी हमारा यही मुद्दा था कि शिक्षा कैसे आगे बढ़े और बच्चों को कैसे हम हर साल जैसे जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं विद्यालयों में, मैं अपने तरफ से साइकिल भी देता हूँ। अभी भी इस कार्यक्रम में जैसे जो भी अच्छा आएगा वो हम लोग उसकी तरफ से हम लोगों की तरफ से कार्यक्रम में उसको सहयोग हो जाएगा।
तो देख सकते हैं इस मंच के माध्यम से जो भी प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान और उनका महिमा मंडन करने के लिए ये स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि हैं। ये हमेशा जो है कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से जो है कि सहयोग देने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप इसी तरह से दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते रहे, मेरी भी शुभकामनाएँ हैं। सर, ये क्षेत्र की जनता में जो, जैसा कि सर ने बताया कि बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है, आप किस क्षेत्र से आते हैं और वहाँ के लोगों में क्या कुछ जो है कि इस परावगंज महोत्सव को लेकर के उत्साह है और क्या? बहुत अच्छा है। जब से मनीष भाई इस कार्यक्रम को जो है कि कार्यक्रम को मतलब कहे कि भाई अब चलो हम लोग यहाँ एक प्रतिभा, ये जो प्रतिभाएं हैं बच्चों का, इसको जो है कि आगे लाने के लिए एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हम लोग इनका साथ दिए, बोले कि भाई आप चलिए, हम लोग आपके साथ हैं, जैसे जिस तरह का सहयोग चाहिएगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सांस्कृतिक मंच से जुड़े हुए स्टैंड अप कॉमेडियन मनीष रावत, और मैं कहूं कि सिराजे हिंद धरती के शिरोमणि कहें तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। बड़े बड़े मंचों पर इनको आप देख सकते हैं, चाहे समर सिंह हो, चाहे खेसारी हो, चाहे पवन सिंह हो, तमाम ऐसे सिने स्टारों के बीच हमने देखा है। और इनके जो है कि कुशल नेतृत्व में इन्होंने एक कमेटी बनाया और क्षेत्र का जो मान सम्मान ये बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर के यहाँ स्थानीय लोगों में भी उत्साह है। और इनका साथ जो है कि देने के लिए यहाँ पर जो है कि भौतिक रूप से विराजी, जैसा कि मैं परिचय करा चुका हूँ, प्रबंधक साहब भी हैं अमर इंटर कॉलेज के, और इन सबका जो है कि सहयोग है, प्यार मोहब्बत है, और यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी भरपूर सहयोग है। तो इस चैनल को देख रहे हैं और तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह होगा कि दिसंबर 7 और 8 2024 को इस महोत्सव में शामिल होकर के अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।